चलूंगा। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार जो है वो सभी भाई जो है जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कल हमने जो है वो यहाँ तक ये सवाल आपको जो है ये सवाल घर से के लिए दिया था। मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूँ, वो सेम है तो आपसे आराम से जो है हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है जुड़ पाए। गुड इवनिंग। देखिए आपको सवाल में क्या दिया है, यदि चीनी की कीमत यदि चीनी की कीमत 40% क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एक परिवार जो है वो 20 किलो चीनी क्या करता है, कम प्रयोग करता है। आपको भी पता है वो सवाल सेम है, वो आपके लिए दिया था, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आपसे आराम से हो जाएगा। तो कह रहा है आपको भी पता है भैया यदि प्राइस बढ़ती है तो हमेशा कंजप्शन जो होता है वो क्या होता है, कम। जैसे कोई मूल्य बढ़ता है तो कंजप्शन क्या होता है, कम होता है, जिससे खर्च जो है वो 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्या दिया है, सवाल दिया है। बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। देखिए क्या 20% का आपको फ्रैक्शन याद है क्या? 1/, कितना होता है, 5 होता है। तो सर 40% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा, 5। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, सर ये बोल रहा है प्राइस जो है ना वो बढ़ती है, 5 से कितनी हो जाएगी, सर 7 हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, वो कंजप्शन जो दे रहा है ना, कंजप्शन वो आपको दे ही नहीं रहा है कि मतलब उसका खपत कितना प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ, बस आपको किलो के हिसाब से दे रहा है कि 20 किलो चीनी क्या करता है, कम प्रयोग करता है। और आपको बोल रहा है जिससे खर्च जो है 10% क्या हो जाता है, कम। यानी कि उसका टोटल एक्सपेंस जो है जो है वो 10% क्या हो जाता है, कम। प्यारे बच्चों इसका फ्रैक्शन होता है कितना, 1/10 होता है। तो 10 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 9। और आपको प्यारे बच्चों कल भी याद होगा तो मैंने इसको निकालने का आपको एक तरीका बताया था। आपको पता है यहां से 2 की गुणा कर दूंगा तो सीधा 10 आ जाएगा, लेकिन यहां आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो आप इसको मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। अब सर ये हम कैसे निकालें? तो प्यारे बच्चों क्या आप इनकी गुणा कर 5 इंटू ए बराबर 10 लाते हो क्या? बिल्कुल लाते हैं। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इधर से आपको पता है बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 इंटू बी बराबर कितना लाते हो, 9। तो मुझे बताइए बी कितना हो जाएगा, 9/, कितना हो जाएगा, 7। तो जो बी की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगी, 9/7 हो जाएगी। आपको एक बात बोली थी, ये इधर गुणा होगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 9। आपको प्यारे बच्चों प्रतिशत नहीं पूछा है, आपको यही पूछा है कि बताइए वर्तमान खपत ज्ञात करें। वर्तमान खपत मतलब अभी कितनी है, तो आप मुझे एक बात बताइए, हमारे हिसाब से कितनी है प्यारे बच्चों, 14 है। हमारे हिसाब से कितनी है, 14 है। और वो कितनी बता रहा है, 20। तो मुझे बताओ आप प्रारंभिक खपत कंजप्शन कैसे निकाल पाओगे? इस सवाल का प्यारे बच्चों जो है आप मुझे जवाब देकर बताइए कि किस प्रकार से इसकी जो है वो प्रारंभिक इनिशियल निकाल पाऊंगा। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, 14 दूनी 28,
क्या इसको गुणा कर दूंगा तो क्या 280 आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, वर्तमान बढ़ने घटने के बाद। अब मुझे बताइए, यहाँ पर 9 है, 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। क्या आंसर आ जाएगा? क्या एक बार जल्दी से सभी साथी जो है वो इसका आंसर को सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइए जल्दी से कि मैं किसको गुणा करूंगा जिससे मैं खपत जो है इनिशियल और वर्तमान खपत जो है वो प्यारे बच्चों निकाल पाऊं। कल थोड़ा सा एडवांस लेवल सवाल है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से इस सवाल का आप आंसर बताइए कि प्रारंभिक खपत जो है वो क्या हो जाएगी। जल्दी से प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने है, ये सवाल आई थिंक मैं करवा चुका हूं आपको कल। बताइए जल्दी से कि इसमें प्रारंभिक खपत जो है वो कितनी होगी, बताइए। बताइए क्या होगी। आपको पहले की खपत पूछ रहा है। कर लोगे क्या? कितना आएगा? 320 आ रहा है? कैसे आ रहा है? देखो, ये कह रहा है 20 किलो, कम या ज्यादा हमेशा क्या होता है? अंतर होता है। तो यहां से अंतर कितने का आया? यहां से अंतर कितने का आया? कितना? 5 का आया क्या? तो यहां से 5 का अंतर आया। सर 5 का अंतर है और उसके हिसाब से कितने का है? 20 का अंतर है। तो 20 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 5 है क्या? अंतर है। और आपको प्रारंभिक निकालना है तो आप गुणा किससे कर दोगे? 14 से। तो 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 14 चौक कितना हो जाएगा? 56। इसमें ऑप्शन जो है थोड़े मिस्टेक है, ध्यान रखना। और इसके अंदर अगर बाद में पूछे तो कितना हो जाएगा ये? तो 9 चौक कर कितने कर दोगे? 36 से गुणा कर दोगे और 9 ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो इसके अंतर जो देखा जाए वो कितना है? 20 ही है। तो आपको पूछा है उसकी वर्तमान कितनी है, तो आपको ध्यान रखना ये कितनी है? 56 केजी है। वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों जो है इस सवाल का आपको जो है वो निश्चित तौर पर जो है ध्यान रखना है। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चीनी की कीमत की चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, एक परिवार 20 किलो चीनी कम प्रयोग करता है जिससे खर्च केवल 10% कम होता है, तो वर्तमान खपत ज्ञात करो। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, वापस क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान रखना। यही सेम सवाल जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है क्या? सेम सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर दे रहा है कि चाय की कीमत 125 से 150 रुपए प्रति किलो होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलो क्या कर दी? कम कर दी। फिर भी उस परिवार का मासिक खर्चा 10% बढ़ गया, तो वास्तविक और वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों क्या दिया है आपको? सवाल दिया है। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को लाइक कर दो भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं। आपको सवाल दिया है कि यदि चाय की कीमत 125 से कितनी हो गई? 150 रुपए हो गई प्राइस, और एक परिवार जो है वो 2 किलो क्या खरीद पाता है? कम खरीदी। फिर भी उस परिवार का मासिक खर्च 10% क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपसे पूछा है कि वास्तविक खपत और वर्तमान खपत ज्ञात करो। सेम सवाल है, डिफरेंस इतना है, उसके अंदर 40% परसेंटेज में था प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये सवाल किसमें है? रुपए में दिया है। तो आपको जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों, यहीं से आप कर सकते हो। सर कैसे? मुझे एक बात बताओ, प्राइस जो है 125 से कितनी हुई? 150। तो 25 से काट दो, 25 5 125, 25 कितना हो गया? 150। तो पहले प्राइस 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। अब बोल रहे हैं कंजप्शन तो आपको पता ही नहीं है। सर कंजप्शन हमको नहीं पता है, लेकिन हमको एक्सपेंस तो दिया है ना सवाल में। सर इसका एक्सपेंस कितना है? ये कह रहा है 10% बढ़ जाता है, मतलब 10 से कितना हो गया? ये 11 हो गया। अब आपको पता है यहां से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहां से मैं बार बार नहीं कराऊंगा, ये कितना हो गया? 11/6। ये इधर गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अंतर कितने का है? 1 का है। हमारे हिसाब से अंतर 1 का है, और उसके हिसाब से कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? 2 किलो का अंतर है। तो 1 का अंतर 2 के बराबर है,
तो मुझे बताइए अंतर के नीचे अंतर और गुणा कर दीजिए। आप प्रारंभिक पूछा तो किससे 12 से और वर्तमान पूछा है तो 2/1 गुणा कर दोगे किससे 11 से। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसके अंदर 24 और 22 केजी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है वो समझ में आया होगा। ये परसेंटेज का नहीं दिया है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको किसका दे दिया इसके अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से बताना भैया, अगर सपोज करो इसकी जगह हटाकर मैं ऐसे लिख देता कि कीमत जो है वो 20% क्या हो गई बढ़ गई, तो बात एक ही थी ना भाई, 20% क्या हो गई बढ़ गई। तो 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/, कितना होता है 5, मतलब कीमत पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6। तो भी तो बात वही है ना भाई, इसके अंदर प्राइस जो है वो आपको रुपए में दे दी या परसेंटेज में दे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है वो क्या बनता है सवाल बनता है। अब बिल्कुल इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। सुमन यार सर क्वेश्चन के ऊपर मत लिखो, आंसर दिख नहीं रहा। ठीक है, वो फोन चालू रहा क्या, नेट है वाईफाई है नहीं। तो इस प्रकार से भैया नेक्स्ट सवाल आपको दिया है, यदि चावल की कीमत 30 रुपए प्रति किग्रा कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किग्रा चावल ज्यादा खरीद पाता है तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है वो आपको दिया है क्या सवाल, ये सवाल दिया है। आप बिल्कुल और बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस सवाल को सॉल्व करके मुझे एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन दिया आपको 90, 120, 130 और कितना दिया है 130 और 110 दिया है। जल्दी से प्यारे बच्चों बताइए। देखिए इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से, इधर देखिए एक बार, और सभी बच्चे थोड़ा है इधर सवाल को ध्यान दीजिए। एक बात बताओ प्यारे बच्चों यहां पर कि सर मान लीजिए हमको इस मंथ घर वालों ने रुपए दिए हैं कितने 100 रुपए दिए और हम मार्केट गए और मार्केट में इसका भाव था प्यारे बच्चों कितना 25 रुपए प्रति केजी इसका भाव था। ठीक है सर, अब ये नेक्स्ट मंथ गए आप जिसमें भी आपको घर वालों ने 100 रुपए दिया और जब मार्केट गए तो भाव जो था पहले मान लीजिए आप इस प्रकार से वो भाव कितना था सर 20 रुपए प्रति किलो था, अगले मंथ के तो भाव हो गया 20 रुपए प्रति केजी का भाव हो गया। अब मुझे प्यारे बच्चों बताइए यहां पर जो है इस मंथ भी 100 रुपए है, अगले मंथ भी क्या है 100 रुपए है। तो इस प्रकार से रुपए से रुपए, रुपए से रुपए 20 से काट दीजिए इसको कितना आ गया 5 केजी और 25 से काट दीजिए इसको कितना आ गया 4 केजी। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ 5 केजी से 4 केजी क्या किलो में डिफरेंस क्या 1 किलो का आया है क्या? बिल्कुल आया सर, किलो में डिफरेंस 1 किलो का आया है, बिल्कुल आया है। सर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा इसीलिए हुआ क्योंकि भाई यहां पर भाव जो था वो पहले 20 था अब कितना हो गया 25, तो यहां पर भाव में डिफरेंस कितना आया सर 5 रुपए प्रति किलो क्या हो गया भाव बढ़ गया है। तो मुझे बताइए 1 केजी की वैल्यू जो है वो कितना आएगी सर 5 रुपए प्रति केले के हिसाब से क्या बढ़ जाएगा भाव बढ़ जाएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए एक बात कि 1 केजी के पीछे 5 रुपए बढ़ रहा है तो बताइए मुझे 5 केजी के पीछे कितना रुपए बढ़ेगा 25 रुपए बढ़ेगा। और मुझे बताओ यहां पर 4 केजी के पीछे कितना रुपए बढ़ेगा 4 केजी के पीछे 20 रुपए बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना हमेशा भाव का अंतर होता है, भाव बढ़ता है तो वस्तु क्या लाते हैं हम कम लेके आते हैं।
तो वही सवाल आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर आपको दिया है कि चावल की कीमत कितनी होगी, 30 रुपए प्रति किलो क्या होगी, कमी होगी। तो 720 रुपए में 2 किग्रा चावल जो है वो क्या खरीद पाता है, ज्यादा खरीद पाता है। और आपको बोला है इसकी प्रारंभिक कीमत क्या होगी, ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अभी बताया था कि मान लीजिए रुपए कितने हैं सर, 720 रुपए है। पहले चीनी का भाव था या चावल का भाव था, वो था x रुपए प्रति केजी का भाव था। बिल्कुल ठीक है सर। बाद में हुआ क्या, इस कंडीशन में सर रुपए तो कांस्टेंट ही है, मैंने कहा कितने हैं सर, 720 रुपए है। और पहले से चीनी कितनी ला रहा है, 30 रुपए प्रति किग्रा क्या होगी, कमी होगी। पहले भाव कितना था, x था, और इसमें से कमी कितने की होगी सर, 30 रुपए प्रति किग्रा की क्या हो गई, कमी होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताइए फाइनली यहां पर कितना आएगा, 720 बटे कितना आएगा x, और मुझे बताइए यहां पर कितना आएगा, 720 बटे कितना आएगा, x माइनस 30। अब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, जसवंत शर्मा गुड इवनिंग भाई, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बात बताई थी, हमेशा इनका डिफरेंस जो है ना, वही हमेशा क्या आता है, इसका अंतर आता है। भाव बढ़ता है या कम होता है तो उसी के अनुसार क्या आता है प्यारे बच्चों, इसके रुपए आते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मैं काम करता हूं, इस x की वैल्यू इस ऑप्शन से उठाता हूं, तो मुझे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 120 ले लिया, और मुझे इस x की वैल्यू कितनी ले ली, 120 ले ली। आप एक काम कीजिए सर, नहीं x नहीं लो, आप एक काम कीजिए यहां से कोई भी ऑप्शन उठाओ। मान लीजिए मैंने 90 उठा लिया, तो 90 में से 30 गया तो बचा कितना, 60। अब मुझे एक बात बताओ, 60 का भाग लगाओगे तो देखिए 9 एकम 9, 9 आठे कितना हो गया, 72, 8। यहां से देखिए 30 बचा, तो 30 से 30 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो 8 में 12 का डिफरेंस तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ज्यादा हो गया। ये ज्यादा डिफरेंस हो गया, बोले तो कितने, 16 किलो का। तो ध्यान रखना, आप एक काम करो सर, इस जगह पर जो है मैं x की वैल्यू जो है वो मान लेता हूं प्यारे बच्चों, कितनी है सर, मैं मान लेता हूं इस x की वैल्यू 120 है और इसकी 120 है। तो मुझे एक बात बताइए, 10 से 10, 12 छिन कितना हो गया, 72। यहां पर कितना बचा, 20 में से 9, 10 से 10 और 9 अठे कितना हो गया, 72। तो प्यारे बच्चों पहले खपत कितनी थी, 6 केजी की, अब कितनी हो गई, 8 केजी की। क्या इसके बीच में 2 केजी का डिफरेंस आया है क्या, बिल्कुल आया है। और वही सवाल बोल रहा है कि 2 केजी का क्या हो जाता है, ज्यादा चावल खरीद पाता है। पहले 6 केजी खरीद पाता था, अब कितना खरीद पा रहा है, 8 केजी खरीद पा रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है वो समझ में जो है वो आ गया होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक सवाल और प्यारे बच्चों दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सेम सवाल आप मुझे बताओगे जल्दी से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने दे रहा हूं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये दिया है, बताइए चीनी की कीमत जो है वो 2 रुपए प्रति किग्रा की क्या हो गई, कमी होने से। और यहां पर प्यारे बच्चों 720 रुपए नहीं है, चीनी की कीमत 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने से 720 रुपए में 2 किग्रा चावल अधिक खरीद पाता है। तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है भाई, ठीक है क्या, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह जो है वो 720, इसकी जगह यहां पर प्यारे बच्चों जो है इस जगह पर मैं कर देता हूं 16 रुपए, इस जगह पर कर दिया मैंने 16 रुपए में 2 किग्रा चीनी क्या खरीद पाता है, ज्यादा खरीद पाता है। अब इस सवाल का आंसर जो है मुझे प्यारे बच्चों सभी बताइएगा, अभी जैसे आपके सामने मैंने दिया था
वैसा का वैसा सवाल है। जल्दी से इस सवाल का आप आंसर बताइए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, सवाल आपके सामने है। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए भाई कि आंसर क्या होगा। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाई, और चैनल को जो नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए भाई कि क्या आएगा। बी आंसर, बी आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, सभी आंसर का बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, इसका आंसर बी होगा। चलिएगा देखिए, अभी आपके सामने इस सवाल को मैंने बताया था कि 16 रुपए है, रुपए तो फिक्स होते हैं, और इसके अंदर बोल रहा है कि 2 रुपए किग्रा कमी होने पर, 2 रुपए प्रति किग्रा क्या हो गई, कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में क्या खरीद पाता है, 2 केजी चीनी खरीद पाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रुपए 3 है, इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा वो क्या 1 केजी होगा क्या? 2 कम हो गए ना, 2 रुपए प्रति किग्रा कमी हो गई। अगर 4 है तो मुझे बताइए यहाँ पे 2 रुपए प्रति किग्रा कमी होगी क्या? बिल्कुल होगी। अगर 5 है तो यहाँ पर 3 रुपए प्रति किग्रा कमी होगी क्या? बिल्कुल होगी। और 6 है, 2 कम हो गई तो कितने होगी, 4 रुपए प्रति किग्रा क्या होगी, कमी होगी। और वो कह रहा है 16 रुपए में 2 किग्रा चावल जो है वो क्या खरीद पाता है, ज्यादा खरीद पाता है। 16 रुपए में 2 किग्रा क्या खरीद पाता है, ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें ऑप्शन उठाऊं 3, तो 3 से तो पूरा पूरा ये कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। ऑप्शन उठाया कितना, 4, और यहां ऑप्शन उठाया कितना, 2, तो 4 से कट गया कितना, 4, और 2 से कट गया कितना, 8। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, यहां पर तो जो खरीद पा रहा है वो कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है, 4 ज्यादा खरीद पा रहा है, 2 थोड़ी ना खरीद पा रहा है, 2 थोड़ी ना खरीद पा रहा है। तो इस प्रकार से मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये कह रहा है 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने पर, सर पहले 4 रुपए प्रति किग्रा थी, अब कितनी होगी, 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने पर 2 केजी चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कितना खरीद पा रहा है ज्यादा, 4 केजी। कितना खरीद पा रहा है, 4 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां मैं ऑप्शन को क्या मान सकता हूं, सर आप ऑप्शन को यहां पर क्या मान लीजिए, आपको ए नंबर ऑप्शन दिया है कितना, 4, बी नंबर ऑप्शन दिया, ए नंबर ऑप्शन 3, बी नंबर ऑप्शन 4, सी नंबर ऑप्शन 5, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, 6 है। तो इस प्रकार से मुझे एक बात बताइए, मुझे थोड़ा प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में थोड़ी क्या लग रही है, दिक्कत लग रही है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या आएगा। 4 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है, सवाल को मुझे चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 केजी इसके अनुसार या तो ऑप्शन चेंज करता हूं, यहाँ पर 2 की जगह क्या कर देता हूं, 4 कर देता हूं, तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लिया पहले 4 था, फिर कितना हो गया 2, क्या भाव में 2 की कमी आई, और यहां से देखा जाए तो 4 चौक 16, 2 से काट दिया इसको कितना, 8, तो 4 से कितना हो गया 8। इसका मतलब जो है 4 किलो चावल क्या खरीद पा रहा है, ज्यादा खरीद पा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। यहां पर 2 की जगह जो है वो क्या कर लेना, आप 4 कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। इस सवाल को आप बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, ये आप खुद करोगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेम सवाल आपको दिया है, सेम सवाल अभी जो कराया था, इतना ज्यादा खरीद पा रहा है, इतना कम खरीद पा रहा है, वो नेक्स्ट सवाल सेम है, ये वाला सवाल।
नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने, ये सवाल को मैं समझाने का आपके सामने क्या है प्रयास करूंगा। इसके अंदर प्यारे बच्चों कितने सवाल है? 4 सवाल है। इस सवाल को आप अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से बहुत ध्यान से जो है राहुल वादू, इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इस सवाल को बहुत ध्यान के तरीके से आप समझोगे तो आपको बिल्कुल जो है ये सवाल क्या होगा समझ में आएगा। चलिएगा प्यारे बच्चों, देखिए अब मुझे बताइए, देखो आपको सवाल क्या दिया, इधर सभी का ध्यान इधर रखना भैया एक बार। इस सवाल के अंदर 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, इसी एक सवाल में आपको चारों समझा दूंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि गेहूं की कीमत 20% क्या हो गई, कमी होने के कारण आर्य जो है वो 5 किलो गेहूं जो है वो 320 रुपए में खरीद पाता है, ज्यादा खरीदता है तो ज्ञात करो प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक खरीद और वर्तमान खरीद। ये आपसे क्या है पूछा गया है, और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आप बहुत ही ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है इसके अंदर, मान लीजिए प्यारे बच्चों इस सवाल के अंदर आपको यह दिया है कि मान लीजिए सर इसकी रियल प्राइस जो है यानी कि इसका वास्तविक मूल्य जो है वो प्यारे बच्चों कितना है, एक्स रुपए प्रति केजी। कितना है? एक्स रुपए प्रति केजी है। दूसरा क्या बोल रहा है वो सवाल में कि सर इसकी प्रेजेंट प्राइस जो है यानी कि इसका वर्तमान मूल्य, वो वर्तमान मूल्य जो है अभी की कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि 20% की क्या हो गई यहां पर कमी होगी। तो 20% की अगर कमी होगी तो मुझे बताइए क्या x बटे 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 से 10, 2 से 4, 2 से 5, तो मुझे बताइए क्या 4x बटे 5 रुपए प्रति किलो हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब प्यारे बच्चों रुपए क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है। रुपए क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे एक बात बताइए, पहले वो क्या करता था प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि 320 रुपए है। इस 320 रुपए में पहले जो खरीदता था वो x रुपए प्रति केजी का क्या खरीदता था, ऑब्जेक्ट खरीदता था। बाद में क्या हुआ, चीनी की प्राइस जो है वो क्या हो गई 320 रुपए में 320 रुपए। अभी भी रुपए क्या है बराबर है, और उस कंडीशन में प्यारे बच्चों जो है वो कीमत कितनी होगी, 4x बटे क्या होगी 5 रुपए क्या होगी प्रति केजी होगी। आपको पता है रुपए हमेशा ऊपर आता है, वस्तु जो खरीदते हैं रुपए प्रति केजी हमेशा आता है, तो केजी के अंदर क्या आती है इसकी वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको जो है वो बताया था। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनना ध्यान से, हम इसका अंतर लेते हैं हमेशा, तो अंतर लेंगे तो हमेशा क्या कितना केजी ज्यादा खरीद पाया कितना केजी कम खरीद पाया प्यारे बच्चों, यही तो आता है हमेशा। बिल्कुल आता है। तो मुझे एक बात बताइए 320 रुपए है, कितना कमी हुआ है सर, 4x बटे कितना हो गया 5, 4x बटे कितना हो गया 5, माइनस जो है वो प्यारे बच्चों कितना हो गया ये 320, अपॉन में कितना हो गया प्यारे बच्चों x, कितना हो गया x हो गया। तो अब मेरी एक बात सुनना प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से समझना कि हम अगर इसको काट देते हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सर जब ऐसा होता है ना कीमत में, तो क्या कर रहा है कि ऐसा होता है कीमत में, तो वो 5 किलो चावल क्या है गेहूं क्या खरीद पाता है, ज्यादा खरीद पाता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों इसका अंतर कितना केजी है, 5 केजी। आपको बताया था 100 रुपए इसी मंथ में दिए, 100 रुपए अगले मंथ में दिए, इस बार गए तो भाव क्या थे, मान लो 25 रुपए किलो थे, अगली बार गए तो भाव क्या हो गया, बढ़ गया या कम हो गया। ये हमेशा अंतर होता है, और अंतर कितने के बराबर आया 5 केजी के। अब मुझे एक बात बताओ, 4 से इसको काट दो, देखिए कितना आएगा ये 80, तो 80 आ जाएगा। ये 5 ऊपर जाके गुणा करेगा तो 8 पंजे कितना हो गया 400 बटे कितना हो गया x, माइनस कितना हो गया 320 बटे कितना हो गया x, बराबर कितना है प्यारे बच्चों 5। एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा x, और इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 80, बराबर कितना है 5। तो इसको काट दीजिएगा आप, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16 रुपए की आ जाएगी प्रति केजी आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ आप, इस x की वैल्यू जो आई
ये 16 रुपए क्या आ गई, प्रति केजी आ गई, बोले तो ये क्या होगी इसकी प्रारंभिक कीमत। अब क्या बोल रहा है, इसी x की जगह रख दीजिए आप 16 गुना 4/5, ये क्या आएगी वर्तमान कीमत आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ 16 चौक कितना हो गया 64/5, तो ये आ जाएगा 12.8 रुपए प्रति केजी। 12.5 रुपए क्या हो जाएगा प्रति केजी आ जाएगा इस प्रकार से। तो 5 एकम 5, बचा कितना 14, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 112.8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12.8 रुपए क्या आ जाएगा प्रति केजी। अब मुझे एक बात बताओ, आप हमेशा और हमेशा ऐसे ही करते हो क्या सर, रुपए अभी भी 320 है, अगली बार भी कितने दिए 320 ही दिए। तो मुझे बताओ जब आप मार्केट गए तो पहले आप 16 रुपए प्रति केजी लाते थे और अब कितना लेके आ रहे हो सर 12.8 रुपए प्रति केजी लेके आ रहे हो, ला रहे हो क्या 12.8 रुपए प्रति केजी जो है आप लेके आ रहे हो। तो मुझे बताइए 16 से इसको काट दीजिए, 16 दूनी कितना हो गया 32 केजी, और ये पॉइंट हटाइए, ऊपर कितना आ गया 10। अब ये कर जाएगा क्या 4 के पारे से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काट दो इसको, 4 अठे 32, 8 चौक 32, 8 से काट दीजिए 10, 2 से काट दीजिए 2, 2 से 5, फिर 2 से 2, 2 से 5, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों ये 25 केजी आ गया। और वही सवाल में बोल रहा है पहले 20 केजी खरीद पाता था, अब कितना खरीद पा रहा है 25 केजी खरीद पा रहा है। ये इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं इस सवाल में आगे की तरफ। लेकिन प्यारे बच्चों इस सवाल को आपको ऐसा करना नहीं है, ये तो मैंने इस सवाल का क्या बताया आपको बिल्कुल और बिल्कुल जो है आपको बेसिक समझाया है कि किस प्रकार से ये सवाल का क्या होगा बेसिक होगा, ये बेसिक समझाया आपको। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल को डायरेक्ट कैसे किया जाता है इस प्रकार से। अब देखिए मेरी बात, सर ये कह रहा है इसकी प्राइस जो है वो 20% की क्या हो गई कमी हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई, सर प्राइस जो है वो 20% की कमी हुई, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे बच्चों 1/5, तो प्राइस पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4, यही आ रहा है क्या, पहले कितनी थी 5 अब कितनी हो गई प्राइस 4। तो आपको पता है कंजप्शन जो है वो हमेशा क्या होता है इसका उल्टा होता है। तो कहने का मतलब क्या है 5 किलो गेहूं जो है वो क्या खरीद पा रहा है ज्यादा खरीद पा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ आप प्यारे बच्चों, यहां पर जो है कंजप्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है उल्टी होती है, और यहां पर सर एक का डिफरेंस है और एक का डिफरेंस किसके बराबर दे रहा है 5 के बराबर दे रहा है। तो मुझे बताइए क्या 4 5 20 और पंचम कितना आ गया 25 केजी आ चुका है। क्या पिछली बार में हमने निकाला था क्या यहां पर 20 केजी और 25 केजी आया था क्या, तो ये प्यारे बच्चों क्या आ चुका है सीधा आ चुका है। अब रुपए प्यारे बच्चों क्या है कांस्टेंट है, इस बार भी 320 है और अगली बार भी कितने रुपए हैं 320 ही रुपए हैं। अब मुझे बताइए अगर आप इसमें 20 केजी का भाग लगाएंगे, इसमें आप कितने का भाग लगाएंगे 25 केजी का भाग लगाएंगे, तो मुझे बताओ 10 से 10 क्या यहाँ पर 16 क्या 16 रुपए प्रति केजी जो है वो प्रारंभिक कीमत आएगी क्या, और यहां से इसको काटोगे तो प्यारे बच्चों 12.8 रुपए क्या आ जाएगी प्रति कीमत आ जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए पहले खपत कितनी थी 20 केजी, अब कितनी है 25 केजी। भाव हमेशा ऊपर आता है केजी हमेशा नीचे आता है, तो पहले भाव क्या आया 16 रुपए प्रति केजी, बाद में कितना हो गया 12.8 रुपए प्रति केजी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको दिया था कि सर प्रारंभिक कीमत क्या थी, तो अभी हमने निकाली थी 16 रुपए प्रति केजी, इसमें ऑप्शन पड़े हैं तो मुझे बताइए 16 रुपए प्रति केजी 12.8 रुपए प्रति केजी, और यहां पर थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत कोई बात नहीं, यहां पर ये रुपए प्रति केजी है, यहां पर भी रुपए प्रति केजी है, और यहां पर ये 20 है, और यहां पर प्यारे बच्चों क्या है 25 रुपए प्रति केजी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें कौन सा ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो भाई, आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए इस प्रकार से इसी सवाल का जो है ये बेसिक समझाया आपको किस प्रकार से होता है,
और ये आपको क्या समझाया मैंने, इस प्रकार से आपको डायरेक्ट जो एग्जाम के अंदर कैसे सोचना है, कैसे आप इस सवाल को क्या है हल कर पाओगे। वैसे ही प्यारे बच्चों आपको ये सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को आप करके देखिए एक बार, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। एक बार जल्दी से सेम सवाल दिया आपके सामने, इस सवाल को आप जो है वो करके बताइए जल्दी से। क्या बोल रहा है सवाल कि चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण रोहित 2 किलो चीनी 400 रुपए में खरीदता है, तो ज्ञात करो। 2 किलो चीनी खरीदता है तो ज्ञात करो। आपके सामने जो है वो सवाल दिया है, जल्दी से बताइए। चारों सवाल आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो है वो क्या सवाल होगा, जल्दी से बताइए। चारों सवाल आपके सामने जो है वो दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए भैया, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। क्या दिया हुआ है आपके सामने, सवाल यही दिया हुआ है आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए भाई। एक बार सभी साथी जो है सेशन को आप शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो भाई बंधु जुड़ पाए। देखिए अभी आपको बताया था कि 10% क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका फ्रैक्शन 1/10। प्राइस जो है वो 10 से कितनी हो गई, 9। कंजप्शन आपको पता है इसका उल्टा होता है, तो 9 से कितना हो गया सर, 10। अब 2 किलो चीनी ज्यादा या कम कभी भी होता है, तो हमेशा क्या होता है, इसका अंतर होता है। क्या होता है, अंतर। तो मुझे एक बात बताइए, 2 किलो चीनी 400 रुपए में अधिक खरीद पाता है, कम खरीद पाता है, तो मुझे बताओ 2 से ये कितना हो जाएगा 18, और ये 2 से कितना हो जाएगा 20। ये क्या आ गया, ये प्यारे बच्चों क्या है, केजी है, ये भी क्या है, केजी है। अब रुपए आपको बताया था कांस्टेंट होता है हमेशा, तो कांस्टेंट कैसे होता है सर, इस बार भी 400 रुपए है और नेक्स्ट बार भी कितने हैं, 400 रुपए है। तो इसमें भाग लगा दो आप कितने का, 18 का, और इसमें भाग लगा दो प्यारे बच्चों किसका, 20 का। तो 10 से 10, 2 से इसको काटोगे तो भाव आएगा 20 रुपए प्रति केजी, और इसको काट दो आप 2 से 9, 2 से काट दीजिए कितना, 200, इसको भाग लगाओगे तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी कितना हो गया 18, बोले तो 22.22 आ जाएगा, और यहां पर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 20 केजी आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें आपको 18 केजी, 20 केजी, प्रारंभिक भाव जो है वो क्या आएगा, प्रारंभिक भाव इसका 22.22 आएगा, और बाद में कितना आ जाएगा, 20 केजी आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 20 केजी, 18 केजी, 20 केजी, 20 रुपए प्रति केजी और 22.22 केजी, इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो आप बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आप इस सवाल को जो है वो क्या है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है वो बिल्कुल जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट सवाल दिया है, पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमत में 30% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति 780 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभिक खपत क्या थी, वर्तमान खपत क्या है, प्रारंभिक कीमत क्या थी और वर्तमान कीमत क्या है। इस प्रकार से आपको सवाल जो है वो क्या है दिया है। देखिए प्यारे बच्चों आपको अभी बताया था, देखिए बच्चों यहां पर 30% क्या होती है, बढ़ जाती है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। तो प्राइस जो है वो पहले कितनी थी, 10 बढ़कर कितनी हो गई, 13। कंजप्शन इसका उल्टा होता है, तो 13 अनुपात कितना आ गया, 10। कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये बात क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 780 रुपए में जो है वो 9 लीटर पेट्रोल जो है वो क्या खरीद पा रहा है, कम। तो हमारे हिसाब से कितने का अंतर है प्यारे बच्चों, 3 का अंतर है, उसके हिसाब से कितने का है, 9 का। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगी साथियों, 3 के बराबर आएगी। तो मुझे बताइए 13 का मान कितना होगा, 39, और इसका मान कितना होगा, 30। तो पहले 39 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 30। तो इस प्रकार से मुझे बताइए
क्या यहां पर जो है वो अंतर क्या 9 का आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, रुपए क्या इसके अंदर कांस्टेंट है? सर कितने हैं? 780 अभी भी है, 780 क्या है? बाद में भी है। तो मुझे बताओ, पहले वो खरीद पा रहा था 39 लीटर और अब खरीद पा रहा है कितना? 30 लीटर खरीद पा रहा है। तो ये 10 से 10, 3 से 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 और इधर से अगर काटोगे तो 2 बार कटेगा तो बिल्कुल 20 रुपए प्रति लीटर, 26 रुपए प्रति लीटर। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 39, 30 नहीं मिल रहा है, 39, 30 और उसके बाद में 20 और 26, 20 और 26, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो क्या मिल जाएगा आपको इसके अंदर ऑप्शन जो है वो प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा? 39 लीटर, 30 लीटर और 20 रुपए प्रति लीटर और 26 रुपए प्रति लीटर क्या मिल जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? इस प्रकार से सवाल जो है वो इसको इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रहा है? खाने के तेल 25% बढ़ जाता है तो अपने बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपयोग जो है वो 20% क्या कर दिया? कम कर दिया। तो वे में परिवर्तन ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल जो है ध्यान रखना, लगातार कमी या वृद्धि होती है, इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ए प्लस बी वाला, करवा चुका हूं। ए प्लस बी, ए बी बटे कितना होता है? 100 होता है लगातार कमी या वृद्धि के लिए। तो यहां कितना हो जाएगा? 25 प्लस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20, 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा? ये 500, 500 बटे कितना हो गया? 100। ये कर जाएगा कितनी बार? 5 बार और 50 और ये कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आपको एक बात बताई थी मैंने, रेशियो मेथड से आप बिल्कुल कीजिए। सर प्राइस जो है 25% का मतलब होता है 1/4। सर पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 5। बजट को सही रखना है तो उसने खाने का तेल का उपयोग 20% क्या कर दिया? कम। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 5। तो कंजप्शन जो है वो 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। बिल्कुल। और खाने के बजट को उसको क्या रखना है? सही रखना है। तो आप मुझे बताइए यहां से अंतर कितने का आया? 1 का। 5 गुना कर दीजिए किससे? 100 से। किससे कर दीजिए? 100 से। यानी कि आपको ये बोल रहा है, अच्छा टोटल जो है वो परिवर्तन कितना आएगा? तो मुझे बताइए 5 चौक 20 और यहाँ कितना आ गया? 5 चौक 20। तो इसमें तो प्यारे बच्चों क्या है? 50%। कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस बोले तो नो चेंज। ठीक है क्या? तो इस प्रकार से जो है एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जो है जुड़ पाए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया है देखिए, आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ा दें, चौड़ाई जो है 16 से 2% घटा दें तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार से आपके सामने क्या दिया है? सवाल दिया है। प्यारे बच्चों, इस 20% का मतलब होता है 1/5, 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब क्या बोल रहे हैं? इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा दें, 5 से कितनी कर दें? 6 कर दें और चौड़ाई जो है कम कर दें। बोले तो इसकी चौड़ाई जो है, इसकी विड्थ जो है वो क्या कर दें? चेंज कर दें। मतलब 6 से कितनी कर दें? 5 कर दें। तो आपको पूछता है आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों यहां पर भी कितना है? 30। यहां पर भी कितना है? 30। तो बोले तो क्या होगा? नो चेंज। बोले तो पहले ही जितना क्या होगा? रहेगा। ठीक है कि साथियों? बाकी हम नेक्स्ट जो है वो कल सेशन में मिलते हैं। इसी प्रकार से रोज हम जो है वो रूबरू होते रहते हैं, सेम टाइम पर। आराम कीजिए, पढ़ते रहिए लगातार। कल आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के चुनाव वाले सवाल और कराने का प्रयास करूंगा। एक बार सभी साथी जो है सेशन को जरूर शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो संख्या में स्टूडेंट्स को, बच्चों को, भाइयों बहनों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां करनी। फिर मिलते हैं साथियों। आराम कीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। शुक्रिया।